हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड ग्रुपिंग के बारे में। हाल ही में एक स्टेटमेंट आया है, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है बिपिन रावत, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्वाड कैन बिकम अ सिस्टम टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन इंडियन ओशन रीजन एज वेल एज द सराउंडिंग रीजन, स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक रीजन। तो इस वीडियो में हम लोग पहले तो देखेंगे कि ये बहुत ही अहम एक स्टेटमेंट आया है CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्वाड ग्रुपिंग ये क्यों आई है, इसके रीजंस क्या हैं, और इवेंचुअली देखते हैं कि आशा करते हैं कि क्वाड इस चीज को इंप्लीमेंट करे, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को। सो लेट अस बिगिन द डिस्कशन। बिफोर दैट, इफ यू वांट टू फॉलो मी, you can follow me on these IDs. I have started a Twitter handle also. You can follow me there also. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टडी IQ ने आपके लिए लेके आया है मेंस और प्रीलिम्स का कोर्स 2021 के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने ये कहा है कि क्वाड ग्रुपिंग क्या है। क्वाड ग्रुपिंग में 4 कंट्रीज आती हैं। कौन आता है? इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने ये आशा की है कि क्वाड अरेंजमेंट आगे चलकर एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑन हाई सीज ले आएगा। इनफैक्ट इंडिया का हमेशा इसके लिए सपोर्ट रहा है। इंडिया हमेशा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के ऊपर फोकस करता रहा है। उन्होंने साउथ चाइना सी के ऊपर भी यही स्टेटमेंट दिए थे कि वी वांट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑल ओशंस एंड सीज। इनफैक्ट ये जो स्टेटमेंट आया है, ये स्टेटमेंट आया है US इंडिया स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म फोरम पे, जहां पे उन्होंने कहा है कि हमको फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए इंडियन ओशन रीजन और उसके अदर रीजन्स में भी, मतलब इंडो पैसिफिक में। और बिना नाम लिए हुए बिपिन रावत ने यह कहा है कि किसी का हमको डर नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे देश का डर नहीं होना चाहिए जो किसी ओशन या सी को डोमिनेट करना चाहते हैं। तो ये क्लियर कट एक इंडिकेशन था चाइना की तरफ। इनफैक्ट ये पहली बार ऐसा एक स्टेटमेंट आया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा जो विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल रिलेशंस हो जाएगा, इंडो पैसिफिक रिलेशन से जुड़ा हुआ ये स्टेटमेंट है। तो चलिए पहले तो देखते हैं कि चाइना को ऑलरेडी एक इंडिकेट करते हुए स्टेटमेंट दिया, इसके रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन तो है कि चाइना का जो साउथ चाइना सी में रवैया रहा है, उसका एक बहुत ही बड़ा हाथ है कि क्वाड ग्रुपिंग ये बन जाए। और क्वाड ग्रुपिंग के लिए ये स्टेटमेंट आया हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से। जैसे कि आप देख सकते हो कि चाइना ने साउथ चाइना सी में कंप्लीटली पूरा साउथ चाइना सी को उन्होंने क्लेम किया हुआ है। जैसे कि ये 9 डैश लाइन जो उन्होंने बताई है, 9 डैश जो यहाँ पे है, उसके तहत ये पूरा साउथ चाइना सी चाइना का बनता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जब इन्होंने ये डिक्लेयर किया था, यहां पे 11 डैश लाइन थी, 2 और डैश थे वियतनाम की तरफ, जिसको इन्होंने बाद में हटा दिया है क्योंकि वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश था। तो अभी भी ये जो 9 डैश लाइन के तहत वो कहते हैं कि एंटायर साउथ चाइना सी बिलोंग्स टू अस। बहुत सारे विवाद चल रहे हैं स्कारबोरो शोल को लेके, पैरासल आइलैंड्स को लेके, स्प्रैटली आइलैंड्स को लेके, हर जगह पे वाद विवाद चल रहा है आसियान कंट्रीज के साथ। उसके अलावा चाइना की बहुत ज्यादा पहुंच हो चुकी है इंडियन ओशन रीजन में भी। आप देख सकते हो कि चाइना का जो तेल जाता है मिडल ईस्ट से, जो वेस्ट एशिया से ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, दैट ऑयल मूव्स थ्रू दी मलक्का स्ट्रेट। जैसे हमारा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में एक चिकन नेक है, दिस मलक्का स्ट्रेट इज कंसिडर्ड एज चिकन नेक ऑफ चाइना। तो इस चिकन नेक से डिपेंडेंसी कम करने के लिए चाइना ने काफी सारी इन्वेस्टमेंट की है इंडियन ओशन रीजन में। इंडियन ओशन रीजन में वो अपने फंड फैलाए जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान इज ऑलरेडी देयर, जो द एंटायर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रूट जो है अफ्रीका से जुड़कर आपको ईस्टर्न चाइना से जोड़ देता है। बहुत सारे पोर्ट्स की डेवलपमेंट कर रहे हैं। ग्वादर पोर्ट जैसे मैंने बताया आपको, श्रीलंका में हम्बनटोटा, बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट, म्यांमार में क्यापक्यू पोर्ट। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं चाइना की तरफ से। मतलब साउथ चाइना सी में उन्होंने ऑलरेडी अपना कब्जा डिक्लेयर कर दिया है, इंडियन ओशन रीजन में वो कंटिन्यूसली स्प्रेड कर रहे हैं। तो इसीलिए क्वाड बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है अभी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को मेंटेन कराने के लिए। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्वाड की हिस्ट्री, जो क्वाड्रिलेटरल है, सिक्योरिटी क्वाड्रिलेटरल है, उसकी हिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहले चीज तो यह है कि क्वाड कोई नई चीज नहीं है। आपको याद रखना है कि क्वाड इनफैक्ट रिजुविनेट हो चुके हैं 2017 में, लेकिन क्वाड की शुरुआत हुई थी वे बैक इन 2004, दो इनफॉर्मली। सबसे पहले ये जो 4 देश हैं, भारत, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया, ये साथ में आए थे एक सुनामी कोर ग्रुप को लेकर। 2004 में एक बहुत ही बड़ा सुनामी आया था जिसने तमिलनाडु को भी हिट किया था इंडिया में। तो उस समय ये 4 देश साथ में आए थे सुनामी सपोर्ट के लिए एक दूसरे के लिए। दैट वाज नथिंग बट द सीड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद जो जापानीज
प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एबे, उन्होंने 2006 में प्रपोज किया था एक आर्क ऑफ फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी, जिसके तहत उन्होंने क्रिस्टलाइज कर दिया था इस क्वाड आइडिया को, और फाइनली 2007 में जाके क्वाड की पहली मीटिंग हुई थी। याद रखिएगा 2007 में इट हैपेंड इन मनीला। मनीला कहां पे है? मनीला इज इन फिलीपींस। इनफैक्ट जब ये मीटिंग हुई थी पहली क्वाड की एशियन रीजनल फोरम के तहत या एशियन रीजनल फोरम के अंडर, उसके बाद हमारा जो मालाबार एक्सरसाइज होता है, पहले इंडिया और यूएस इन्वॉल्व होते थे, उसके बाद जापान ने भी ज्वाइन किया। इनफैक्ट 2007 में सिंगापुर ने भी ज्वाइन किया था। लेकिन ये पहला जो इनिशियल डेवलपमेंट था क्वाड का, उसके बाद कहीं ना कहीं क्वाड उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, क्योंकि अगले ही साल ऑस्ट्रेलिया ने बैकआउट किया। ऑस्ट्रेलिया में एक सरकार की परिवर्तन हो चुकी थी, वहां पे केविन रुड की सरकार आई, उसके बाद मैल्कम ट्रम्बल आए। उन दोनों का ज्यादा सपोर्ट नहीं था क्वाड की तरफ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो अभी के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, ही इज वेरी मच प्रो क्वाड, तो इसीलिए हम देख सकते हैं क्वाड का डेवलपमेंट हो रहा है। 2008 में ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर कर दिया कि क्वाड जो क्वाड्रिलेटरल सेटअप है, इट इज नॉट सूटिंग देयर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम इससे पीछे हट रहे हैं। तो ऑलमोस्ट एक दशक के लिए 2017 तक क्वाड में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन हम देख सकते हैं कि 2017 नवंबर में क्वाड को रिजुविनेट किया गया, इस इनिशिएटिव को फिर से आगे बढ़ाने की बात शुरू हुई। इसके अंदर काफ़ी सारे रीजंस थे। पहला रीज़न तो ये था कि 10 साल में काफ़ी ज़्यादा मित्रता हो गई थी इन देशों में, जैसे आप देख सकते हो इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जिसके प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस बढ़ना शुरू हुए। इसमें एक कॉमन पैरामीटर भी था चाइना, इसके ऊपर हम लोग फिर से बात करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है चाइना के साथ, चाइना किस तरह से साउथ चाइना सी में ऑलरेडी अग्रेशन दिखा रहा है, इंडियन ओशन में कैसे वो फन फहरा रहा है, तो इसकी वजह से ये चारों देश साथ में हैं। इसके अलावा जो क्वाड 2.0 है उसकी रिजुविनेशन में सबसे बड़ा योगदान रहा है भारत और जापान का। जैसे आप देख सकते हो कि भारत ने बाकी जो तीनों देश हैं, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, उनके साथ अपनी जो रिलेशंस है मिनिस्ट्रियल लेवल 2+2, मतलब डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हर साल मीटिंग करेंगे। तो इट्स कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। तो इंडिया इज अ कॉमन फैक्टर। उसके अलावा जापान हैज एक्चुअली पायनियर्ड विद द डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड कॉन्सेप्ट। उन्होंने ये कहा कि हमको एक डेमोक्रेटिक डायमंड क्वाड्रिलेटरल बनाना चाहिए, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होगा इसमें, ताकि हम सब लोग चारों देश मिलकर चाइना को काउंटर कर सके, चाइना के अग्रेशन को काउंटर कर सके। इसके अलावा आप देख सकते हो कि चारों कंट्रीज में एक शेयर्ड विजन है। इनफैक्ट इसमें योगदान रहा है भारत और यूएसए दोनों का। जैसे इंडिया एंड यूएस, दे डिक्लेयर्ड देयर विजन फॉर एशिया पैसिफिक एंड इंडो पैसिफिक इन 2015, जिसको मान लिया है जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी। और अगर आप ट्रीटीज और रिलेशनशिप देखोगे यहाँ पे, तो ऑलरेडी इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, यूएस के साथ भी है और जापान के साथ भी है। और इनफैक्ट जापान ऑस्ट्रेलिया का भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। लेकिन जब आप यूएस की रिलेशन देखोगे जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, इट इज नॉट जस्ट स्ट्रेटेजिक, दे आर एलाइज, मतलब दे हैव सम सॉर्ट ऑफ अलायंस। जापान और यूएस के बीच में तो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी भी है। तो चारों देश कहीं ना कहीं एक दूसरे के करीब आते गए हैं पिछले एक दशक में। इसकी वजह से क्वाड रिजुविनेट हो गया है। साथ ही साथ सबसे बड़ा रीजन तो यही कि कॉमन पैरामीटर, जैसे ही आपको एक एनिमी मिल जाता है तो चार यार मिल ही जाते हैं। तो एक चाइना के पोस्चर की वजह से, चाइना जैसे साउथ चाइना सी में ऑलरेडी अग्रेसिव हो चुका है, चाइना ने प्रताड़ित कर रखा है इंडिया को लद्दाख और गलवान वैली में, चाइना ने प्रताड़ित कर रखा है जापान को सेनकाकू इशू के ऊपर। इनफैक्ट उनके जो पिछले एक दशक में ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशन है वो भी काफ़ी खराब रहे हैं। बहुत सी खबरें आई हैं कि चाइना इज इंटरवीनिंग इन ऑस्ट्रेलिया इन देयर इंटरनल अफेयर्स। तो इसीलिए एक 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने लॉ भी ला दिया था, फॉरेन इंटरफेरेंस लॉ इन 2018, विच वॉज क्लियरली डायरेक्टेड टुवर्ड्स चाइना। इसके अलावा हम जानते तो ये है कि यूएस को कंटिन्यूसली चैलेंज कर रहा है चाइना, यूएस हेजिमनी को कंटिन्यूसली चैलेंज कर रहा है। तो इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, इट मेक्स कॉमन सेंस ऑल्सो कि ये चार देश जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं वो साथ में आ जाए। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारी रिपोर्ट्स बताती है कि हाउ चाइना हैज स्ट्रेंथन द क्वाड। तो चाइना एक बहुत ही मेन प्लेयर है क्वाड कंट्रीज को साथ में लाने के लिए। उसके अलावा अभी हाल ही में खबर ये आई है कि रैंड इंस्टीट्यूशन की, वो कहते हैं कि क्वाड इज नाउ पोज्ड टू बिकम एंटी चाइना सून। मतलब क्लियरली दीज 4 कंट्रीज आर गोइंग टू सजेस्ट दैट हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, हमारा जो अलायंस है वो एंटी चाइना है और वो
हम प्रमोट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को, फ्रीडम ऑन हाई सीज को। तो कहीं ना कहीं हमें अनुमान लगा सकते हैं कि आगे चलकर हम होप कर सकते हैं कि ये जो हमारी डेमोक्रेटिक क्वार्टेट है, मतलब 4 जो डेमोक्रेसी प्रिय मित्र बन चुके हैं अभी, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, वो आगे चल के चाइना को हेड ऑन ले और इंश्योर करे कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड फ्रीडम फॉर नेविगेशन को प्रमोट करे आगे चलकर, जैसे कि हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने कहा है। इसके अलावा मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहता हूं एक छोटे से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ। इंडिया बहुत ही जल्द क्वाड मिनिस्ट्रियल मीट होल्ड करेगा। पिछले साल भी एक क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी 2019 में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग थी न्यूयॉर्क में, वहां पे ये चारों देश के रिप्रेजेंटेटिव्स मिले थे और इन्होंने क्वाड ग्रुपिंग को आगे बढ़ाने की बातचीत की थी। तो हम आशा करते हैं कि इस साल इंडिया लीड लेगा। इंडिया जब मीटिंग कंडक्ट करेगा, शायद ऑनलाइन ही मीटिंग होगी क्योंकि कोविड की महामारी चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, तो इट मे बी ऑनलाइन मीटिंग। सो वी विल सी दैट Quad is going to be the future of anti-China alliance या future to take China head on। इसके ऊपर कोई भी खबर आती रहेगी तो हम लाते रहेंगे जल्द से जल्द स्टडी आई के ऊपर। इसी के साथ the discussion ends from my end। Thank you very much। Have a great day। Stay safe।